हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का मैथ का 2020 का सेट 1 कंप्लीट करा दिया था। आई होप कि आपने उस पूरे सेट को देख लिया होगा। जिन लोगों ने उस सेट को नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम आपका सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट 2 822 MW इसका कोड है। ठीक है, तो इस सेट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब तक आपका मैथ का पेपर है आपको सेट्स कराए जाएंगे, आप इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आप डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चा, चलिए टाइम को जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेट 1 तो कंप्लीट हो ही गया है, सेट 2 आज चलेगा। ठीक है, यही पेपर आएगा, नहीं एक पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही पेपर हम जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक हम एक सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही पेपर आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सिंपली ऐसे पेपरों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही पेपर आने वाले। बहुत अच्छा एग्जाम होगा, बस रेगुलर इनको करिए आप। ठीक है, तो सेट 2 में देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है इसमें। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, तो सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं पूरा। ठीक है, पहला सवाल 1 से 15 तक की सम संख्याओं का क्या पूछा है, समांतर माध्य। ठीक है, सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। तो हम जानते हैं 1 से 15 तक सम संख्या कौन कौन सी होती है भाई। तो ये होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 1 से 15 तक लेनी है, तो 15 तो बेसम है। अच्छा, जीरो को शामिल मत कर लीजिएगा, जीरो सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करनी है आपको सम संख्या, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर, ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, समांतर माध्य x बार से लिखते हैं, बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग इन्हें जोड़ो, कितना है ये जोड़ेंगे ना, तो इनको जोड़ के लिखेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, और इनकी संख्या कितनी है ये 7। अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ के जो भी है आपका आंसर है। जैसे 14 और 12 26, 36, 44, 50, 54 और ये 56, तो 56 बटे 7, 7 8 56, तो 8 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो जो भी संख्याएं हैं उन्हें जोड़ के उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, आपका आंसर। तो ये पहला सवाल था। ऑप्शन देख लीजिएगा, 8 ऑप्शन आपका कौन से में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पहले का खा, देखो इसमें क्या दिया है, sin a बराबर हमें दे रखा है कितना 4/5। तो ये कह रहे हैं tan a का मान निकालो, किसका, tan a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सिंपली sin a बराबर 4/5, हम लाल बट्टे का से sin बराबर क्या जानते हैं, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जैसे हम L/K भी कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो इस तरीके से। एक समकोण त्रिभुज मान लिया हमने, यहाँ पे क्या लिखा है A, तो यहाँ लिखो A, इसे B मान लो, इसे C मान लो, लेकिन यहाँ पर A है तो यहाँ A ले लेना आप। ठीक है, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ से देखेंगे तो लंब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो लंब हो गया ये, लंब की वैल्यू कितनी है 4, और यहीं से देखेंगे तो कर्ण कौन सा हो गया, ये कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर है बच्चा। ठीक है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो कर्ण की वैल्यू 5 और लंब ये रहा, लंब की वैल्यू 4, तो आधार की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आधार की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, और आधार कितना है ये रहा, ये हमें निकालना है AB, और लंब 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, AB का स्क्वायर और प्लस 4 का 16, 16 को इधर लाओ तो 25 - 16
बराबर ए बी का स्क्वायर। तो फाइनली ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3। कितना 3, तो आधार आ गया 3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 10 पूछा है, 10 की वैल्यू, तो 10a यहाँ से देखेंगे 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10a बराबर, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब हो गया ये और आधार हो गया ये, यानी 4/3, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जो भी आपको दे रखा है अनुपात, उसमें पहचान लो लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है या आधार कौन सा है, जो भी पता है उसे समकोण त्रिभुज में लगा के तीसरी भुजा निकाल लो। भाई पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी भुजा आ जाए, जिसकी भी वैल्यू पूछी है उसके बराबर फॉर्मूला लिख के निकाल लो। कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से, tan की निकाल लो, cot की निकाल लो, sec की निकाल लो, cos की निकाल लो, जिसकी चाहो उसकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको याद हों। ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LAL लाल और के ए कक्का। यहाँ आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब साइन का कोई पूछे आपसे साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट बराबर आधार बट्टे लंब, सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। ऐसा करके इन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तीसरा फर्स्ट का गा प्रश्न। समीकरण हमें दे रखा है, इसके मूल बराबर हैं तो सी का मान निकालो। समीकरण क्या है, 3x² माइनस के 8x प्लस सी बराबर 0। इसके क्या है, मूल बराबर हैं, ये हमें दिया है, तो सी की वैल्यू हमें पूछी है कितनी होगी। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसकी तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 की तुलना करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो x² का गुणांक a है और यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -8 और बड़ी c की वैल्यू या c की वैल्यू हो गई आपकी स्मॉल c कर सकिए आप c। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जब ये इस समीकरण के हमें मूल बराबर दिए हैं, क्या दिया है, मूल बराबर है, तो मूल बराबर होते तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मूल बराबर है तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b की वैल्यू -8, स्क्वायर करेंगे 64 माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू c ही है बराबर 0। तो 64 और 4 तिया 12, c बराबर 0। 12c को राइट में ले जाओ तो 64 बराबर 12c, यहाँ से काट लो इसको, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, तो c की वैल्यू आ जाएगी 16/3 आंसर। ठीक है, तो इसकी पहले कंपेयर करके ABC के मान निकाल लो, और जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये फॉर्मूले आपको याद हों। ये भी मैं बता दूं, यहाँ पे मूल अगर बराबर हैं, जैसे मान लो कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके अगर मूल बराबर हैं तो कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक भी होते हैं, मूल बराबर और वास्तविक हों, दोनों हों, तो ये कंडीशन, मूल सिर्फ वास्तविक हों, वास्तविक और असमान हों, तो कंडीशन होती है b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और मूल अधिकल्पित हों, या कह सकते हैं वास्तविक ना हो, अधिकल्पित हों ना, तो मूल तो कंडीशन होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मूल अधिकल्पित होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो मूल समान भी होंगे दोनों और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा।
ये फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घात। यहाँ पे क्या दिया है, देखो दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है हमारे पास। एक बिंदु है -2,6, ठीक है, ये मान लो, और एक बिंदु ये है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,10, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है। ए बिंदु और बी बिंदु, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, इसके बिल्कुल मध्य के, बिल्कुल बीच के बिंदु निकालने क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको मान लेते हैं हम x1 y1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। यहाँ लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं बिंदुओं को, ठीक है। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच का बिंदु पूछा है, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये जो x और y के मान आएंगे यही मध्य बिंदु होंगे। x1 y1 x2 y2 है हमारे पास, लगा दो। x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू भी -2 अपॉन 2, तो x बराबर -4 अपॉन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा -2। ऐसी y बराबर y1 प्लस y2, तो 6 प्लस 10 अपॉन 2, तो y बराबर 16/2, 2 8 16, तो y बराबर आ गया 8। तो मध्य बिंदु पूछे थे हमसे, तो मध्य बिंदु आ गए आपके x, y बराबर -2,8, -2,8, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला था, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट अड़ा। इसमें क्या देखिए, आकृति हमें एक दे रखी है। आकृति पहले यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। एक सर्कल है ये, ठीक है, और इस सर्कल का ये केंद्र है O, और बाह्य बिंदु है एक T। इससे इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं इस तरीके से। इसका नाम है PT और इसका नाम है PQ। और केंद्र कोण हमें जो दे रखा है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री है ना, सेल्सियस में। अब देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है आकृति में TP तथा TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो O केंद्र वाले वृत्त पर TP होगा, ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दी हैं, और एंगल POQ 100 है, POQ 100 है। तो PTQ की वैल्यू यानी इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको प्रमेय वगैरह याद होनी चाहिए वृत्त चैप्टर की। क्या कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ऐसे देखो ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे हमेशा क्या होती है, लंब। तो यहाँ कितने कोण बनेगा, 90 का बनेगा। तो ये 90, ये 90, ये 100, ये चौथा कोण निकाल सकते हैं। चतुर्भुज बन गया ये TPOQ, ये एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। 3 कोण पता है, चौथा निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल OPT दिया है, पर लिख लो, दिया है एंगल POQ बराबर 100 डिग्री। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, PTQ, एंगल PTQ कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OPT, एंगल OPT बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों बराबर क्यों है, तो लिखेंगे OP लंबवत PT, OP लंबवत PT, इसीलिए। दूसरा ये वाला भी 90 होगा, OQT, एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि OQ लंबवत TQ, OQ लंबवत TQ है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे
TPOQ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है या नहीं है? चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ बराबर 360 डिग्री। चारों कोणों का 360 डिग्री हो गया। अब मान लगाओ OPT का मान कितना है? 90। PTQ का मान निकालना है, PTQ तो हमें, और TQO का मान 90 डिग्री और ये 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 90 नंबर 180 और 100 280 को इधर भेज दो। तो PTQ बराबर 360 माइनस 280 डिग्री। तो फाइनली PTQ आ जाएगा आपका 80 डिग्री आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत इजी था ना भाई। थ्योरम आपको पता हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो 90 और 90 180 और 100 280 और चारों कोण 360, 280 हटा दो 360 में से, चौथा कोण आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके। छठवां देखिए, चा प्रश्न, पहले का चा क्या दिया है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का व्यास पूछा है। क्या पूछा है? व्यास बताओ, व्यास क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, त्रिज्या निकालने तो व्यास अपना आप आ जाएगा। तो कोई भी लंबवृत्तीय बेलन हो या शंकु हो, उसके आधार का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, बेलन, यहां मान लो आप, पहले माना बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो ये जो है ये भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, और जो हमें दिया है वो भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई कट गया तो r बराबर आ जाएगा 3। हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास होगा 2r। तो 2 इंटू r की वैल्यू 3, तो फाइनली 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो व्यास पूछा है तो पहले रेडियस निकालने की जरूरत थी। व्यास पूछा है, पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, फिर उसका डबल कर दीजिए, व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, इस तरीके से पहला खंड आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे का प्रश्न है, क्या दिया है? देखो, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। हमें एक चित्र दे रखा है, चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। ये इस वृत्त का केंद्र O हो गया, और दो जीवाएं दे रखी हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक जीवा है AB और एक जीवा है CD। ठीक है, C एंड D, और ये दूसरे को E पॉइंट पे काट रही हैं। अच्छा, CE की लंबाई 4 है। C कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और BE नहीं ED 2 है। ED ये 2 है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा है वो लिख लेते हैं जरा। चित्र में लिखा है, मतलब प्रश्न में लिखा है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AB और CD दो जीवाएं E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो AB और CD E पे काट रही हैं। CE 4 सेंटीमीटर है, CE बराबर 4 सेंटीमीटर। ED 2 सेंटीमीटर है, ED 2 सेंटीमीटर है। AE इंटू EB पूछी है, AE इंटू EB बताओ, AE इंटू EB कितनी होगी? ठीक है, AE इंटू EB कितनी होगी? बहुत ईजी है। करना क्या है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन ये होता है कि ये इंटू ये बराबर होता है ये इंटू ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि AE इंटू EB, AE इंटू EB बराबर होगा CE इंटू ED के, CE इंटू ED के।
ये अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये तो हमें ज्ञात ही करना है, ए ई इंटू ई बी बराबर सी ई कितना दे रखा है 4 और ई डी कितना दे रखा है 2, तो ए ई इंटू ई डी ई बी बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो रिलेशन पता है तो कितना आसान है, और जब रिलेशन नहीं पता था उससे पहले आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे होगा ये सवाल, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग, ये फॉर्मूले थ्योरम्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे इसमें बोला है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और आएगा ही आएगा ऐसा सवाल। दूसरे का खा प्रश्न है, हमें दे रखा है कोसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री, इसका मान निकालना है कितना होगा। कोसेक 42 एंड सेक 48। ध्यान रखना कभी भी जब भी कभी इस तरीके का सवाल बटे में आ जाए या गुणा में आ जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है 1, बटे में आ जाए और गुणा में आ जाए। कैसे आता है 1, देखिए पहचान ये है कि ये जो 2 कोण दे रखे हैं ना आपने 42 डिग्री और 48 डिग्री, ये वाले इनको जोड़ के 90 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 90 डिग्री, और जोड़ के 90 ही आ रहा है। अगर जोड़ के 90 आ रहा हो, प्लस में गुणा में दे रखे हो या बटे में दे रखे हो, आंसर 1 आएगा। प्लस में दे रखे हो 2 आंसर आएगा, ठीक है। कैसे देखो आएगा, आप देखो इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, आप किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं, ध्यान रखना। अगर आप ऊपर वाले को चेंज करो तो नीचे वाले को नहीं करेंगे, नीचे वाले को कर रहे हो तो ऊपर वाले को नहीं करेंगे, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक 42 डिग्री है, मैं इस 42 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 48। ऑफकोर्स क्योंकि 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 ही तो आएगा, तो 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। भाई मेरे पास 7 है, मैं इसको 3 + 4 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने 42 को 90 माइनस 48 लिखा, क्योंकि सॉल्व करके वापस वही मिलेगा। नीचे एज इट इज, भाई कोसेक का कोसेक है, इसको चेंज किया सिर्फ मैंने, बाकी एज इट इज रखो आप। सेक 48 डिग्री, अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, सेक थीटा, और थीटा कितना है 48 डिग्री, और नीचे भी सेक 48 डिग्री, इससे 1 कट गया, फाइनली 1 आंसर आ गया। क्या आ गया 1 आंसर आ गया। ओके, इजी, वेरी इजी, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट गा प्रश्न, दूसरे का गा। क्या दिया है देखो, चित्र दे रखा है और चित्र में एक वर्ग है OABC, OABC एक वर्ग है चित्र में, ठीक है। और चतुर्थांश OPBQ के अंदर है। देखो इस तरीके से हमें एक क्या दे रखा है, चतुर्थांश दे रखा है। पहले चतुर्थांश बनाएंगे, इसका नाम है OPBQ, और इसके अंदर एक वर्ग है OABC, ये एक वर्ग है OABC, ये वाला एक वर्ग है। तो ये जो छायांकित भाग है, ये वाला, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। ये कितनी जगह है जिसमें लाइनिंग हो रही है, इसका एरिया बताओ। और एक चीज और दी है हमें, OA 20 सेंटीमीटर है, OA is 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट वी कैन से दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर। ये वर्ग की भुजा हमें दी है 20, ठीक है, वर्ग की भुजा है। तो अब मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप दिमाग ये लगाइए, ये जगह का क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या करूँ। तो एक चीज देखिए, ये पूरा त्रिज्या खंड है, ये पूरा, इस पूरे त्रिज्या खंड में से, इस पूरे त्रिज्या खंड में से, इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं, ये वाला, ये माइनस कर दूं, ये हटा दूं, तो ये नहीं रह जाएगा, ऑफकोर्स रह जाएगा, वही चाहिए। तो यही काम करना है आपको, इस त्रिज्या खंड का पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। तो 2 चीज़ चाहिए हमें,
एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और एक इस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखना वर्ग का एवरी एंगल 90 होता है तो ये 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और ये केंद्र कोण चाहिए, ये केंद्र है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो वर्ग की भुजा पता है, अगर मैं इसको यू मिला दूं तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी नहीं होगी भाई, ये त्रिज्या खंड है तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये त्रिज्या है किसकी, त्रिज्या खंड की। और गौर से देखो तो ये एक चीज और है क्या, इस वर्ग का विकर्ण भी है, देखो ये इस वर्ग का विकर्ण, तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा ना वही उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, दिया है क्या दिया है, वर्ग की भुजा क्या ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर, वो होगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ओ बी। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भुजा √2, भुजा √2। तो भुजा कितनी है वर्ग की 20 और √2, ये आ गई त्रिज्या। अब बहुत सिंपल है, लिखेंगे आप यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे रे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत इजी हो गया सवाल। देखो तो क्षेत्रफल निकालना है छायांकित, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो थीटा कितना होगा, ये केंद्र कोण 90 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी अभी निकाला 20√2, 20√2 का वर्ग और माइनस भुजा कितनी है वर्ग की 20, उसका वर्ग, बस सॉल्व करना है। ठीक है, 9 चौक 36, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, तो 11/7 दूनी 14 गुणा ये 20 का वर्ग 400 और √2 का वर्ग 2 और माइनस 20 का वर्ग 400, कॉमन आ रहा है 400 कॉमन ले लो और 2 सत्ते 14, 400 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 11/7 और माइनस इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो 400, 7 एकम 7, 11 में 7 गया 4/7। ठीक है, तो 1600/7 आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से भाग भी दे सकते हैं आप, पॉइंटों में आ रहा होगा आंसर आपका। तो ठीक है, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही था। सबसे पहले आपको क्या करना था, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही है भाई, छायांकित जगह चाहिए, तो टोटल त्रिज्या खंड से वर्ग हटा दो, छायांकित बचेगी। वो कैसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले चाहिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा है, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आ जाएगा 2 मिनट में। लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या चाहिए और वो वर्ग का विकर्ण होगी, तो बस वर्ग का मान निकालना, वो त्रिज्या बन जाएगी, त्रिज्या खंड में से घटा दो सीधे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप समझ सकते हैं, समझदार है, कैसे काम हो जाएगा मैथ के अंदर बिना फॉर्मूलों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, देन आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, प्रायिकता निकालो। ठीक है, सेकंड का घा, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना, ये तो पूछिए, होने की प्रायिकता हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये बताओ, जब हम पासे को फेंकते हैं तो पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें, इसके अलावा किसी और से ना कटें। अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 वर्णखंड होते हैं, क्योंकि वो कम से कम 2 संख्याओं से कट सकती हैं। तो अभाज्य संख्या जो होंगी
अभाज्य संख्या 1 से लेके 6 तक, तो वो होती है 2, 3 और 5, ये तीनों अभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो बराबर टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, हम कह सकते हैं ये एन ई बराबर 3 और एन एस कितने नंबर होते हैं पासे पे 6, तो एन ई अपॉन एन एस फॉर्मूला लगा दो। वैसे चैप्टर प्रायिकता आपका हट गया है। ठीक है, एन ई 3 और एन एस 6, 1/2 आंसर। ठीक है, आपका प्रायिकता चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जाम से हट गया है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैंने करा दिया, बाई चांस आ जाए तो आप करिए आइएगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से बच्चा आपका ये यहाँ पे 2 खंड कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपको 9 से 10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, फॉर्मूले याद करो और वीडियो को यार शेयर करना मत भूला करो। जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बता दो यार, अनसॉल्ड पेपर एग्जाम के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कराई जा रही है आपको, लेकिन व्यूज वही 35-40। यार शेयर किया करो, वीडियो को देखा करो, फ्रेंड्स को बताया करो। ओके बच्चा, थैंक यू।